आज आप लोग को तारा के बारे में बताऊंगा। तो देख लेता, तारा किसको बोलते हैं? जिसके पास अपना प्रकाश और उष्मा हो उसको क्या बोलते हैं? तारा। तारा वह खगोलीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश और उष्मा उत्पन्न करता हो। जैसे सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और तारा की संरचना, तारा किन गैसों का बना होता है जी? तो हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता। हाइड्रोजन इसमें 71% रहता है, हीलियम 28%। तो हाइड्रोजन और हीलियम के कारण ही तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी? नाभिकीय संलयन। तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? नाभिकीय संलयन। और तारा में आग का रूप क्या जी? तो प्लाज्मा। लेकिन तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है जी? नाभिकीय संलयन। और इसमें हाइड्रोजन से टूटता है किसमें जी? हीलियम में। अब तारा का रंग और तापमान देख लेते हैं। तो भाई तारा का रंग 4 प्रकार का रंग होता है, 4 गो रंग। एक नीला तारा होता है, एक सफेद तारा, एक पीला तारा, एक पीला तारा और एक लाल तारा। समझे? नीला तारा सबसे अधिक तापमान वाला तारा को क्या बोलते हैं जी? नीला तारा। सबसे अधिक तापमान वाला तारा कौन है? नीला तारा। उसके बाद उससे कम तापमान वाला तारा कौन होता है? सफेद। फिर पीला मध्यम होता है। सबसे कम तापमान वाला तारा कौन होता है? लाल तारा। सबसे कम तापमान वाला तारा लाल तारा होता है। सूर्य कैसा है जी? सूर्य का रंग कैसा है? तो पीला। सूर्य का रंग कैसा है? पीला। सूर्य का रंग पीला है। तो ये मध्यम तापमान है इसमें, समझे? अब सूर्य के बारे में भी, सूर्य एक तारा है तो उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो तारा क्यों टिमटिमाता है जी? तो पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण जो है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण जो है ना, तारा टिमटिमाते हुए हम लोग को नजर आता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो पृथ्वी के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। और तारा का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारा का रंग उसके पृष्ठीय तापमान पे निर्भर करता है। उसका पृष्ठ का तापमान कितना है उसी पे उसका रंग निर्भर करता। अब आ जाते हैं उसके बाद तारा का निर्माण देख लेते हैं। तो तारा का निर्माण, तारा शुरुआत में क्या रहता है जी? गैसों का गोला। इसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के बाद ये क्या बन जाता है? नीहारिका। तो नीहारिका में तारा का जन्म होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म गर्भाशय में होता है, वैसे तारा का जन्म किसमें होता है? नीहारिका में। नीहारिका से क्या बन जाता है? तारा। तारा का निर्माण किसमें होता है? नीहारिका में। अब युवावस्था में तारा कब जाता है? लाल दानव का रूप ले लेता। अब कोई चीज पैदा हुआ तो खत्म भी होगा। तो देखिए, अगर सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना, ये यहाँ दे रखा हूं, सूर्य का द्रव्यमान का 1.44 गुना अगर कम रहेगा तो वो लाल दानव किसमें बन जाएगा? सुपरनोवा में। सुपरनोवा से न्यूट्रॉन बन के समाप्त हो जाएगा। न्यूट्रॉन के अंतर्गत आता पल्सर और क्विसर तारा। उसके बाद अगर सूर्य का द्रव्यमान का 1.44 गुना अधिक होगा तो वो श्वेत वामन बनेगा। उसके बाद वो काला वामन में जाके वो जीवन चक्र समाप्त। उसके बाद देख लेते हैं चंद्रशेखर सीमा। ये जो सूर्य का द्रव्यमान का 1.44 गुना है, ये इसी का नाम दे दिया चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा कितना जी? सूर्य का द्रव्यमान का 1.44 गुना। और तारे के समूह को क्या बोलते हैं? नक्षत्र। और ध्रुव तारा जो नजर आएगा ना, तो हमेशा उत्तर दिशा में। इसीलिए आर्मी वगैरह को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो तारा से, ध्रुव तारा से पता कर लेता दिशा। उसको ट्रेनिंग टाइम में कंपास से बताया जाता है। अगर उत्तर दिशा मिल गया तो जस्ट आपको पता, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। और दाहिना हाथ तो हमेशा पूर्व होगा और बाएं हाथ क्या होगा जी? पश्चिम। तो देखो, ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में नजर आता है? उत्तर दिशा में। तो आर्मी को ट्रेनिंग में भी बताया जाता है इसी तारा के बारे में। उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख तारा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित तारा को क्या बोलते हैं? सूर्य। सूर्य क्या है? तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन है? सूर्य। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है जी? प्रोक्सिमा सेंचुरी। उसके बाद आकाश का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस। इसका नाम डॉग स्टार भी, दूसरा नाम क्या? डॉग स्टार। और सबसे शीतल यानी ठंडा तारा कौन है? ओरियन नेबुला। और आप लोग को इसके बारे में और बताऊंगा सेकंड पार्ट में। थैंक यू।